नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे मेरे साथ आज हिंदी व्याकरण का अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। बच्चों, चैप्टर 12 तक आपका वर्क कंप्लीट हो चुका है और अब आप लेखन पार्ट करेंगे। तो लेखन पार्ट में सबसे पहले हम करेंगे अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज। अपठित गद्यांश का मतलब होता है बच्चों, अपठित मीन्स जिसको हमने पढ़ा नहीं है, जो हमने पहले नहीं पढ़ा, कहीं किसी दूसरी बुक से दे दिया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक का नहीं है, और उसे समझकर पढ़कर हमें उसमें से जो प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, हमें उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं हम अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ होता है जिसे पहले पढ़ा न गया हो। इसमें पाठ्य पुस्तक से अलग ऐसे गद्यांश आते हैं जिन्हें पढ़ समझकर उनका आशय जानकर विद्यार्थी उनके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस अभ्यास से छात्रों की सामान्य समझ और अभिव्यक्ति क्षमता का सहज विकास होता है। यहाँ ऐसे ही गद्यांश दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़कर अभ्यास कीजिए। अर्थात इनका कहने का मतलब है कि अपठित गद्यांश कभी भी पेपर में ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हमें कराया गया है या वही गद्यांश हमारे लिए आ जाए, क्योंकि उसको तो आप पढ़ चुके हैं। उससे कहीं से भी अपठित कहीं से भी आ सकता है, इसलिए हमें केवल प्रैक्टिस करनी है और इसको अपनी बुक में ही प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चों। इसे नोटबुक में करने की आवश्यकता नहीं है, बुक में ही इसकी प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे, गद्यांश का जो भी शब्द है उसके अर्थ को समझेंगे और उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर हम देंगे। तो यहाँ अभ्यास के लिए कुछ ऐसे ही गद्यांश दिए गए हैं, जिनमें एक गद्यांश मैं आपको करा रही हूँ, इसको समझिए। हमारा देश भारतवर्ष प्राचीन काल में अपनी समृद्धि, संस्कृति और वैभव के कारण विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहलाता था। भौगोलिक दृष्टि से इसका भूभाग बड़ा विस्तृत एवं विविध जलवायु युक्त है। उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में असम, उड़ीसा से लेकर पश्चिम में कच्छ तक यह देश फैला हुआ है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की 200 वर्षों की परतंत्रता के बाद स्वतंत्र हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे स्वाधीन देश के पहले प्रधानमंत्री बने। सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस आदि नेताओं ने आज़ादी की लड़ाई में अपना अमर योगदान दिया। महात्मा गांधी के अथक प्रयासों ने राष्ट्रीय एकता और सहयोग का जो मूल मंत्र दिया, उसी के फलस्वरूप हमें आज़ादी मिली। तो बच्चों ये तो पढ़ा हमने गद्यांश। अब इस गद्यांश से प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें उत्तर भी दे दिए गए हैं। आगे आपको केवल गद्यांश और प्रश्नों के उत्तर दिए गए, प्रश्न दिए गए हैं, उत्तर आपको स्वयं करने होंगे। पहला है इसमें, प्राचीन काल में भारतवर्ष किस रूप में प्रसिद्ध था। तो हम इसको पहली लाइन में पढ़ चुके थे। हमारा देश प्राचीन काल में अपनी समृद्धि, संस्कृति, वैभव के कारण विश्वगुरु और सोने की चिड़िया कहलाता था। तो ये यहाँ से यही कहलाया जाएगा, वैभव के कारण विश्वगुरु सोने की चिड़िया के रूप में प्रसिद्ध था। भारत का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक है, ये भी हमने गद्यांश पढ़ा था। उत्तर से लेकर हिमालय पर्वत से ये यहाँ पर था। भौगोलिक विस्तार की बात आती है तो उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में असम, उड़ीसा से लेकर पश्चिम में कच्छ तक यह देश फैला हुआ है। तो यही प्रश्न का उत्तर था। भारतवर्ष में कितने वर्ष तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। तो यहाँ भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, जो हमने यहाँ पढ़ा था। अंग्रेजों की 200 वर्ष की परतंत्रता, यानी 200 वर्ष तक गुलाम रहा था। अगला था, भारत को आज़ादी कब मिली। ये भी हमने गद्यांश में पढ़ा था, 15 अगस्त 1947 को। तो हम यही यहाँ लिखेंगे, भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक क्या हो सकता है, हमारा भारत। बच्चों एक बात और बता दूं मैं कि जो शीर्षक प्रश्न गद्यांश में से पूछे जाते हैं, वो गद्यांश के शीर्षक आपको गद्यांश में ही मिलेंगे, या तो पहली और दूसरी लाइन में मिल जाएंगे, और अगर उसमें नहीं होते तो अंतिम पंक्ति में, अंतिम लाइन में गद्यांश का शीर्षक छिपा होता है। बस आपको समझ के साथ उसे देखना होता है। चलिए अब दूसरा एक गद्यांश करते हैं। बच्चों यहाँ पर अभ्यास के लिए कुछ गद्यांश दिए गए हैं। इस एक गद्यांश को देखिए और इसके प्रश्नों के उत्तर भी समझिए।
धर्मनिरपेक्ष भारत आज धर्मांध होकर सांप्रदायिकता के रंग में रंगा हुआ है। इससे देश में भारतीयता की पहचान लुप्त होती जा रही है। संप्रदायवाद राष्ट्रीय गंगा के अवगाहन यानी डुबकी लगाना, गहरा चिंतन करना की अनुमति नहीं देता। परिणामतः देश सांप्रदायिक अग्नि में जल रहा है। युवा पीढ़ी यदि सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर भारतीयता के रंग में रंग जाए तो राष्ट्र निर्माण में उसकी प्रशंसनीय योगदान रहेगा। अब यहाँ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, भारत आज किस रंग में रंगा हुआ है? तो यहाँ क्या आएगा? सांप्रदायिकता के रंग में आएगा। सांप्रदायिकता के रंग में रंगा हुआ है। भारतीयता की पहचान क्यों लुप्त होती जा रही है? क्या कारण है जो भारतीयता की पहचान लुप्त होती जा रही है? इसमें भी ये था, भारतीयता की पहचान किसकी वजह से? सांप्रदायिकता की धर्मांध, यानी जो लोग धर्मनिरपेक्ष भारत आज धर्मांध होकर सांप्रदायिक रंग में रंगा हुआ है, इससे भारतीयता की पहचान लुप्त होती जा रही है। इसके बाद अगला प्रश्न था, संप्रदायवाद किस बात की अनुमति नहीं देता? तो यहाँ ये प्रश्न भी हमने यहीं पर पढ़ा था, किस बात की अनुमति नहीं देता? संप्रदायवाद राष्ट्रीय गंगा के अवगाहन की अनुमति नहीं देता। अगला था, देश किस प्रकार की अग्नि में जल रहा है? तो ये भी यही था, देश सांप्रदायिक अग्नि में जल रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न था, राष्ट्र निर्माण के लिए प्रशंसनीय योगदान क्या होगा? तो ये भी प्रश्न यही, उसका उत्तर यही था, युवा पीढ़ी यदि सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर भारतीयता के रंग में रंग जाए तो राष्ट्र निर्माण में उसका प्रशंसनीय योगदान होगा। तो बच्चों ये 3-4 लाइन का गद्यांश है और इसमें ही हमें 5 प्रश्न के उत्तर मिल गए हैं। तो इस तरह से अगर पेपर में कहीं से भी कोई भी गद्यांश आपके लिए आता है तो आपको उसको पढ़ना है, समझना है और गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये तो बच्चों आपको ये वाला गद्यांश आपको अपनी नोटबुक में ही करना है, गद्यांश नंबर 1। इसको आप प्रश्नों के उत्तर जो मैंने आपको बताए हैं ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे। तो बच्चों गद्यांश को आपको नोटबुक, एक ही गद्यांश को आपको नोटबुक में करना है, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है बच्चों, और स्वच्छता के साथ अपना कार्य समय से ही पूरा करना है। और दूसरी बात बच्चों, आपकी जो फीस रह गई है उसके लिए मैं आपके माता पिता से कहूँगी कि समय से ही अपने बच्चों की फीस विद्यालय में जमा कराएं। धन्यवाद।